हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़ सेक्टर सीआरपीएफ नया रायपुर, ये वैकेंसी भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही निकाली गई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेल्स के लिए, इसमें फीमेल्स के लिए नहीं रखी गई है, सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है। और वो है कहाँ की, आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वैकेंसी निकाली गई है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द नेटिव ट्राइबल मेल्स के लिए यूज फ्रॉम द इंटीरियर रिमोट एरियाज के, कहाँ पे, बीजापुर इन छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ और सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ फिलिंग 400 पोस्ट, कांस्टेबल की 400 पोस्ट निकाली गई है एंड सीआरपीएफ के अंदर। कहाँ निकाली गई है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा 400 पोस्ट निकाली गई है। बीजापुर, देखो एड्रेस देख लो आप, देखो ये है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस ऑफ द रैली सेंटर वेयर रैलीज विल बी हेल्ड। मतलब आपने अगर जाना है तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे डायरेक्ट आप जा सकते हो। देखो बीजापुर वाले बच्चे बीजापुर स्टेडियम में जाना या सीआरपीएफ कैंप में जाना, अवापली डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, ठीक है। और दंतेवाड़ा के बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस लाइन करली, यहाँ पे जाएंगे। और सुकमा के बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन नियर पुष्मी पारा धन मंडी सुकमा, या 219 बटालियन सीआरपीएफ इंजी राम कुंतवा सुकमा, यहाँ पे जाएंगे। आप इनमें से आप जहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चले जाना। ऐसा नहीं करना कोई और डिस्ट्रिक्ट कहीं और चले जाओ, क्या शायद से बाद में एंटरटेन ना करें, आपको बाद में वहाँ भेज दें। तो ये आपने जाना है फ्रॉम डेट 10 से लेके 22/10 तक, ये याद रखना। 10/10 से लेके 22/10, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में आपने जाना। अब बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट बीजापुर की जो वैकेंसी है मेल्स की 128, दंतेवाड़ा की 144 और सुकमा की है 128 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 400। बट यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है किसकी, यहाँ पे सिर्फ एसटी मेल करें, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मेल्स कैंडिडेट की है। यहाँ पे जो मोर फोकस किया है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स पे ही किया गया, जो मेल कैंडिडेट है। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी एंड बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखो शेड्यूल्ड ट्राइब का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करना चाहिए। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से? बीजापुर, दंतेवाड़ा या सुकमा से। कैंडिडेट बिलोंग की, देखो इसका जो भी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से उसका क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट थी या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी चलेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। पे अलाउंस बहुत अच्छा है, 21,700 से लेके 69,100 के बीच का इनकी सैलरी रहेगी अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। द पोस्ट विल कैरी डेयरनेस अलाउंस आपको मिलेगा एंड वेरियस अदर अलाउंसेज एज एप्लीकेबल, जो सीआरपीएफ के जवानों को मिलता है वो भी टाइम टू टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। जो चेंजेस होंगे वो भी होते रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही, मैंने बताया आपको 8वीं बोली है, 8वीं पास होना चाहिए। और आपको कैंडिडेट मस्ट हैव राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। और स्पीकिंग स्किल्स कौन चाहिए? गोंदी और हल्बी, जो लैंग्वेज है आपको इन दोनों से एक आनी चाहिए। सीआरपीएफ सब्सिक्वेंटली आपको आगे मैट्रिकुलेशन, इक्विवेलेंट एजुकेशन, दीज रिक्रूट विल कंफर्म सर्विस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमम, मतलब जो भी आप अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। एज ऑफ द कैंडिडेट 18 से 28 साल है। और जो रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग रखा है, देखो एज ऑन 1/8/2022 इंक्लूडिंग 5 ईयर रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल है टू एसटी कैंडिडेट। मतलब आपको इसमें 5 साल इंक्लूड किया हुआ है, इसमें इंक्लूडिंग है, ठीक है। 18 से अगर 28 साल के बीच में हो, एसटी कैंडिडेट हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाइट मिनिमम चाहिए 153 सेंटीमीटर, चेस्ट 74.5, एक्सपेंड कर लो 79.5 तक होनी चाहिए। वेट 10% लेस इन प्रोपोर्शन टू द हाइट स्टैंडर्ड, जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग 10% लेस। अपील है डीआईजी, अपीलेट अथॉरिटी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो 5 किलोमीटर रेस और कितने मिनट में? 24 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। डिटेल मेडिकल होगा आपका, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पता, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, इसमें मेडिकल तो होता ही आपको। एप्लीकेशन फॉर्म ये नीचे आपको दिया हुआ परफॉर्मर, ये परफॉर्मा पूरा दिया हो, ये आपने फिल करके लेके जाना है। पूरा टाइप्ड, यहाँ से नहीं लिख के जाना, पूरा टाइप्ड
होना चाहिए कंप्यूटर में, प्रिंट आउट निकलवा के उसको पूरा प्रॉपर फिल करके आप लेके जाना। देखो यहाँ लिखा है ना कि एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी कलेक्टेड बाय द बोर्ड फ्रॉम द विलिंग कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव रैली, प्रिंटिंग टाइप रिटर्न नीटली हैंड रिटर्न इन ब्लॉक लेटर। यहाँ पे देखो फिल होना चाहिए। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा A4 साइज प्लेन पेपर विल हैव टू फाइल्ड अप एंड ब्लू या ब्लैक पेन से फिल होना चाहिए। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अप्लाई आपको पता है कि अप्लाई के लिए मैं आपको डेट वेन्यू बता दिया, आपने वहाँ जाके सबमिट करना है। और एजुकेशन कॉलेज 8th क्लास और अबाव, आधार कार्ड चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपके SC सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, PRC और आधार कार्ड, वही मैंने रिपीट कर दिया उन्होंने, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हो गई है, और फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के अंदर आपने 100 नंबर का पेपर होगा। द फर्स्ट पेपर विल कंप्राइज नॉन OMR शीट, नॉन OMR बेस्ड ऑन MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 मार्क्स कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन, 2 घंटा दिया जाएगा आपको। पेपर 1 रिटर्न एग्जामिनेशन विल सेट इन हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन कौन से होंगे? जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री, कल्चर ऑफ रीजन, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू ऑब्जर्व। इनके बिहाफ पे क्या हो गया, आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग दी जाएगी आपको टोटल 2 घंटे। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप, वही रिटर्न में होगा, याद रखना। 5 मार्क्स का होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और इसकी ड्यूरेशन है कि 1.5 घंटा। पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग टेस्ट ऑफ गोंदी हल्बी लैंग्वेज, ये तरह की स्पीकिंग टेस्ट है। देखो यहाँ लिखा है पेपर 2 कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोथ रिटर्न एंड स्पोकन, बोथ होंगे, ठीक है ना। ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो उनका लोकल लैंग्वेज है। और यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर 2 रिटर्न एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लोकल कल्चर, इसका सिलेबस ये है, लोकल कल्चर, ट्रेडिशन एंड टोपोग्राफी, जो वहाँ का रीजन है, ऑफ द रीजन डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, ठीक है। ये दोनों होने के बाद क्या होगा, मेरिट जनरेट होगी। और मेरिट कैंडिडेट शुड क्वालिफाइड इन ईच एंड पेपर मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लियर होगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल हाइट बार PET PST एंड सब कुछ होने के बाद सेम डे कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ऑफ रिपोर्ट ड्यूटी प्रिपेयर, रिपोर्ट ड्यूली प्रिपेयर। डिटेल ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट, देखो आपको मैंने इतना बता दिया, बाकी आप सब वहाँ पे पहुँचोगे, आपको सारी डेट्स क्लियर हो जाएगी कि कब आपका रिटर्न होगा, कब आपका फिजिकल होगा, जो भी होगा वहाँ पे आपको कंसर्न हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको फॉर्म, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो 400 वैकेंसी यहाँ पे ST कैंडिडेट के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आप इसके लिए सूट करते हो, सारी क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन है नहीं, आपने सिर्फ वहाँ जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, सबमिट करना है। बाकी जो भी प्रोसेस होगा आपको धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा उसी दिन, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ST कैंडिडेट्स के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत शेयर होने, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और अप्लाई ज़रूर करना।